दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी की मासूमियत और समझदारी का असर पहली बार आरव पर दिखाई देता है जब वो गुस्से में खाना छोड़ने के बाद भी उसके कहने पर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाता है, जिससे पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बाद में गार्डन एरिया में साक्षी और पिंकी नेहा से उसके और शिवम की लव स्टोरी सुनती हैं। नेहा बताती है कि बचपन में आरव उसका दोस्त था और उसी के घर आते जाते उसे शिवम से प्यार हो गया। पढ़ाई के बहाने दोनों करीब आए, लेकिन नेहा चुप रही। शिवम के लिए रिश्ता आने पर वह आधी रात को प्यार का इजहार कर देती है और मजेदार धमकी दे डालती है कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वह पूरे कॉलोनी में कह देगी कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप शिवम है। अब कहानी में आगे। दिमाग खराब है तुम्हारा, लोग बड़े होते हैं और तुम छोटी होती जा रही हो। हाँ, हो गया है दिमाग खराब मेरा। जब दिल की नहीं सुन रहे हैं तो दिमाग खराब होगा ही ना। नेहा अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। शिवम उसका हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है, खबरदार, जो तुमने कुछ भी ऐसा किया तो। नेहा ने अपना हाथ शिवम से छुड़ाया और बोली, तो कहिए, आप मुझसे शादी करेंगे? नेहा, बड़े बात कर चुके हैं, अब मैं और तुम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कुछ नहीं कर सकते? छोटे बच्चे हो क्या आप? नहीं, और ना ही मैं छोटी बच्ची हूँ, हम दोनों एडल्ट हैं। आपको अपनी फैमिली से बात करते हुए शर्म आती है, डर लगता है उनसे? शिवम अजीब नज़रों से नेहा को देखने लगा। नेहा अपने दोनों हाथों से बारी बारी अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करूँगी, मैं अंकल आंटी को मना लूँगी, जो कहेंगे मैं सब करूँगी। नेहा, शादी करना मेरा फैसला नहीं होगा, शिवम ने उसे समझाते हुए कहा। तो सोचिए ना, मुझसे शादी करके आपको कितना फ़ायदा होगा। शिवम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे शादी करके भला क्या फ़ायदा होगा मुझे? उल्टा एक बच्ची को सिर पर बैठाना पड़ेगा। नेहा झट से बोली, बहुत फ़ायदे हैं, आपको अपना कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, सारे काम मैं करूँगी। जैसे कि तुम ऑफिस जाओगी, पापा का बिजनेस संभालोगी। नहीं, मैं आपके लिए खुद खाना बनाकर लेकर आऊँगी, रोज़ आपके सोते वक्त आपके पैर दबाऊँगी और जब तक आप सो नहीं जाएंगे तब तक आपके बालों को सहलाती रहूँगी। मैं आपको बहुत प्यार करूँगी। शिवम, प्लीज़ मना कर दीजिए उस लड़की को देखने जाने से। नेहा की इन बातों पर शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शिवम के उस चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मानो नेहा को उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। उसने शिवम के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे चूमती हुई बोली, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही रहूँगी, आपसे लड़ाई भी नहीं करूँगी। आप कितना भी डांट लो, एक बार भी नहीं कहूँगी कि क्यों डांट रहे हो मुझे। उसने उसके चेहरे को अपने हाथ पे रखा और कहा, मारना चाहो तो मार भी लेना, पर अपने से दूर मत करना। शिवम ने नेहा को खींचा और उसे सीने से लगाते हुए बोला, काम डाउन नेहा, काम डाउन। नेहा को शिवम का सहारा मिला और वो जोर जोर से रोने लगी। शिवम ने अपना चेहरा ऊपर किया और आसमान की तरफ देखने लगा। आंसू की बूंद उसके आंखों से निकल गई। नेहा का प्यार वो पहले से ही महसूस करता था, पर यह पागलपन, यह दीवानगी, उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और नेहा को सामने खड़ा करते हुए बोला, घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। इतनी रात को, वो भी ऐसे कपड़ों में, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। नेहा ने अपने आप को देखा। वह इस वक्त अपने उस छोटे से ब्लैक शॉर्ट्स और रैबिट वाले शॉर्ट टॉप में थी। आप फिर भी जाएंगे उसे देखने? नेहा रुहासी आवाज़ में बोली। मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता नेहा, आई एम सॉरी, कहकर उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। नेहा रोते हुई अपने प्यार की दुहाई देती रही।
शिवम का चेहरा कठोर हो चुका था क्योंकि इससे ज़्यादा नेहा को टूटा हुआ वो देख नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने पलटकर एक बार भी नेहा की ओर नहीं देखा। उसने डोर ओपन किया। सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़ा था। वह झट से दौड़ कर आया। कहाँ रहते हो तुम लोग? जब इतनी रात को बाहर निकली थी तब रोका क्यों नहीं? शिवम ने गार्ड को डांट लगाई। सिक्योरिटी गार्ड सिर झुकाते हुए बोला, हम नौकर हैं, मालिक को कैसे रोक सकते हैं? शिवम ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, अपने कमरे में जाना। और सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला, जब तक ये कमरे में नहीं जाती इस पर नज़र रखोगे। उसने मेन डोर बंद किया और अपने घर की ओर आ गया। नेहा घर आकर अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोती हुई बार बार शिवम का नंबर डायल करती रही। शिवम ने अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। नेहा को आरव का ख्याल आया। अपने फ़ोन को घूरते हुए बोली, कुत्ता जब ज़रूरत होती है कभी साथ नहीं देता। आरव इस वक्त पुणे में किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था और इसीलिए उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना चाहते हुए भी नेहा ने आरव को फ़ोन डायल किया। कुत्ते, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? तुझ जैसी चुड़ैल से बचने के लिए आया हूँ। नींद में ही आरव बड़बड़ाया। तू आ तो सारा खून ना पी लिया तेरे बदन का तो देख लेना। नेहा गुस्सा से बोली, क्या हुआ? सचमुच की चुड़ैल बनकर घूम रही है क्या? आरव बोला, तेरी ज़रूरत है मुझे। नेहा बोली। आरव ने मोबाइल कान से हटाया और टाइम देखा। कल के रात के 1 बज रहे थे। इस वक्त तुझे क्या काम आ गया? आरव अलसाई आवाज़ में बोला, रात को 1 बजे कुत्ते भौंकते हैं ना? तू कुत्ता है तो आजा भौंकने के लिए यहाँ पर। मोहल्ले के कुत्ते तुझे याद कर रहे हैं। देख, लड़ने के लिए फ़ोन कर रही है तो फ़ोन रख। सच में आज मीटिंग में दिमाग खराब हुआ है, सोना चाहता हूँ। ठीक है, कर ले अपना दिमाग शांत और भूल जाना कि तेरी कोई नेहा दोस्त भी थी। कल मिलेगी नहीं तुझे। नेहा मेरा दिमाग खराब कर रही है, इधर मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है और तुझे अपने दिमाग की पड़ी है। देख, तू पहेलियों में बात करती है तो मैं कैसे समझूं? आरव उठकर बैठते हुए बोला, जा मर जा वहीं पर। मैं यहाँ मरती हूँ, तू वहाँ मर। कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर फ़ोन फेंक कर फिर से रोते हुए लेट गई। जाने किस पहर में सोई होगी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया। आरव के 150 से ज़्यादा मिस कॉल थे। उसे याद आया कि रात को आरव ने उससे झगड़ा किया था और ज़रूर आरव उसके बाद उसे फ़ोन कर रहा होगा। वह इतने गुस्से में थी कि उसने आरव को कॉल बैक भी नहीं किया। फिर अपनी गैलरी में झांक कर शिवम की गैलरी की तरफ देखने लगी। गैलरी में कोई नहीं था। नेहा ने समय देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। अब तक तो एक्सरसाइज करके चले भी गए होंगे और सोना था ना मुझे गधे घोड़े बेचकर। कहकर नेहा ने अपने पैर को आगे ग्रिल पर मारा और फिर उसे अपने ही पैर में दर्द महसूस हुआ तो लंगड़ाती हुई अपने बेड पर आकर बैठ गई। नेहा नहा रही थी और नहाते नहाते भी यही सोच रही थी कि कैसे शिवम को मनाए कि वह उस लड़की को देखने जाने से मना कर दे, या अगर देख कर भी आए तो यह कह दे कि उसे लड़की पसंद नहीं है। वह नहाकर अभी अपने बालों को सुखाते हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसे अपनी छोटी बहन आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें दीदी? आज भैया का बर्थडे है और तुम एक बार भी अब तक उन्हें विश करने के लिए नीचे नहीं आई। अब जाकर नेहा को याद आया कि आज उसके भाई का जन्मदिन था और वो हर साल अपने भाई के साथ मंदिर जाती थी। अपने सिर पर अपने हाथ को मारते हुए नेहा बोली, तुम लोग तैयार हो गए क्या? हाँ, तुम ही नहीं हुई, कहकर नेहा की बहन ने नेहा के बालों को छुआ। बस मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। पूजा की थाली माँ को बोलकर तैयार कर ले। नेहा जल्दी जल्दी अपना सलवार सूट निकालती है और तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या सोचते हुए उसका मन किया कि एक बार झांक कर देख ले कि शिवम घर से निकल गया क्या। वह फिर से गैलरी में गई। नेहा की गैलरी से शिवम का घर साफ साफ नजर आता था। उसका पार्किंग एरिया, गार्डन, आरव का कमरा, यहाँ तक कि उनके हॉल का कुछ हिस्सा भी नजर आता था। नेहा ने देखा सभी बन ठन के घर से निकल रहे थे। सभी एक एक करके अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे। नेहा की नज़र शिवम पर पड़ी। वाइट कलर का कुर्ता पजामा और उस पर ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए
शिवम एकदम सजीला नौजवान लग रहा था। नेहा अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए गोल घुमाकर उसे अपने माथे पर लगाकर शिवम की नज़र उतारते हुए बोली, हाय कितना सोना लग रहा है, कितना बन ठन कर जा रहा है। वह लड़की तो तुरंत पसंद कर लेगी इन्हें, फिर मेरा क्या होगा। उसने कुछ पल के लिए शिवम को देखकर कुछ सोचा और उसके दिमाग की बत्ती जली। एक काम करती हूँ, जाकर उन लोगों की गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती हूँ। फिर तो मुझसे पूछेंगे ही कि क्या हुआ। बस मैं फिर बता दूंगी कि मैं शिवम से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। अपने आप ही की तारीफ करते हुए नेहा अपना दुपट्टा हाथ में संभालती हुई अपने कमरे के बाहर निकलती है और अपना कमरा फर्स्ट फ्लोर उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। एक फ्लोर नीचे आते आते उसने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, बस भागती हुई नीचे आई और सीधे घर से बाहर निकल गई। नेहा का भाई नीरज, जो यह सोच रहा था कि वह उसे जन्मदिन की बधाई देने आ रही है, वह उठकर खड़ा हुआ था कि नेहा उसके आगे से भागती हुई बाहर चली गई। नीरज हैरानी से देखता ही रह गया। नेहा अपने घर से निकलकर अपने पार्किंग और गार्डन एरिया पार करके जब तक रोड पर आती तब तक सारी गाड़ियां जा चुकी थी। उसके सामने से अभी भी शिवम का कार गुजरी थी। शिवम खुद ड्राइव कर रहा था। यह भी नेहा ने देखा। उसका मन कर रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके कार पर मार दे, पर वह भी करने के लिए बहुत लेट हो चुकी थी। वह घूमकर वापस अपने घर आ गई। उसने घर के अंदर कदम रखते ही नीरज अपने कमर पर हाथ रखे उसे देख रहा था। अपने भाई को देखते ही नेहा को याद आया कि उसने अपने भाई को अब तक जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी है। वह दौड़ते हुए आई और नीरज से गले लगते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। नीरज उसके माथे को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है तुझे? तू ना तो मुझे जन्मदिन की बधाई देने में लेट हो गई, बल्कि आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। कुछ नहीं भाई, बस आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। नीरज उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बैठाता है। तब तक नेहा की माँ आवाज़ देती हुई कहती हैं, नेहा बेटा, जा मंदिर के प्रसाद तू ही बनाती है ना, जल्दी से बना दे। नेहा उठकर किचन की ओर चली जाती है। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह थी तो अपने परिवार के साथ, पर उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं थी। उसने प्रसाद बनाया और थोड़ी सी अपने घर के मंदिर में भोग लगाने के लिए एक कटोरी में डालकर अपनी मम्मी के हाथों में दे दिया। बाकी प्रसाद एक बड़े से बर्तन में पैक कर दिया। तभी नीरज आते हुए बोला, माँ समय हो गया है, आपकी तैयारी हुई कि नहीं? नेहा अपने भाई और अपनी माँ को देखती है और फिर कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। नेहा की माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, थोड़ा चेहरा भी सुधार लेना अपना, हरदम झल्ली बनी रहती है। माँ तुम भी न। नीरज उसके कंधे पर हाथ रखकर किचन से बाहर लाते हुए बोला, मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तो कम से कम कर ले। नेहा मुस्कुराकर अपने भाई को देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी छोटी बहन ने पहले ही उसके कपड़े निकाल के बाहर रख दिए थे। नेहा चेंज करके आईने में अपने आप को देखती है और थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप भी करने लगती है। तभी उसे बाहर नीचे लिविंग एरिया में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर नीरज के दोस्त बर्थडे पर उससे मिलने के लिए आया करते थे। नेहा का दिमाग फिर खराब हो गया, क्योंकि नीरज के दोस्त जब भी आते थे घर का काम बढ़ जाया करता था। नेहा चिढ़ते हुए अपनी बहन को देखकर बोली, भैया को दोस्तों को शाम को दिखाई नहीं देता क्या कि सुबह सुबह हमेशा आ जाते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए? दीदी, सब जॉब करने वाले लोग हैं, अब सब अपने अपने काम पर जाएंगे। भैया का बर्थडे है, नेशनल हॉलीडे थोड़ी ना है। नेहा की बहन ने कमर पर हाथ रख कर कहा, जा तू ही हैंडल कर, आज मेरा मन नहीं है किसी की खातिरदारी करने का। नेहा की बहन ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई और नेहा फिर से बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती रही। नेहा की बहन थोड़ी देर बाद ऊपर आई और बोली, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। नेहा अपना मुंह लटकाते हुए बोली, तुम और इतने सारे नौकर हैं, सब मिलकर उनको हैंडल नहीं कर सकते क्या? दीदी, मैं क्या करूं, मुझे मम्मी ने कहा है कि तुम्हें बुला लाऊं। जाने दो, मैं कह देती हूँ तुम नहीं आ रही हो। कहकर जैसे ही वो जाने लगी, नेहा उसे रोकती हुई बोली, तू रुक, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। भाई के जन्मदिन के दिन
तो लोग आते हैं, भाई को भी बुरा लग जाएगा, मैं आती हूँ, कहकर नेहा अपना दुपट्टा लिया और कमरे के बाहर आ गई। अपने सिर को झुकाकर वह सीढ़ियों के नीचे आ रही थी कि तभी उसके कानों में गीता देवी की आवाज़ आई। उसने झट से अपना चेहरा उठाया और लिविंग एरिया की ओर बढ़ गई। सामने गीता देवी, श्याम जी, दादा दादी, विक्रम, शिवम सभी बैठे थे। नेहा के चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी दोनों थी। वह शिवम को ही देखते हुए अपने सिर को नीचे किए उतर रही थी। उसने मन ही मन कहा, देख ली होगी लड़की, पसंद आ गई होगी, आए होंगे कहने के लिए शादी में ज़रूर आना। नेहा के चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी दोनों थी। नेहा को देखकर गीता देवी उठती हैं और उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। नेहा का हाथ पकड़कर 2 कदम आगे आईं और उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों अच्छी पड़ोसन रहें, अच्छी सहेलियाँ भी बने और आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। नेहा की माँ उन्हें थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। कपूर परिवार उनसे कहीं ज़्यादा संपन्न था, वह उन्हें दे भी क्या सकती थी। गीता देवी बोली, शिवम को तुम बचपन से देखी हो और मैंने नेहा को। नेहा हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, खास करके शिवम को बहुत ज़्यादा। क्या तुम मेरे शिवम के लिए अपनी नेहा को दोगी? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि नेहा की माँ चाह कर भी शिवम जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी। पड़ोसी होने के नाते वह शिवम की सभी अच्छाइयों और बुराइयों को जानती थी और उन्हें पता था कि जिस लड़की की भी शादी शिवम से होगी वह हमेशा खुश रहेगी। उन्होंने झट से आकर गीता देवी को गले लगाते हुए कहा, मैं तो चाह कर भी शिवम जैसा दामाद नहीं ढूंढ पाती। यहाँ ये दोनों आपस में बातें कर रही थी और यहाँ नेहा का दिमाग का फ्यूज़ मानो उड़ गया था। कहाँ वो क्या क्या सोचते सोचते यहाँ तक आई थी और यहाँ आकर उसने क्या सुन लिया था। उसने शिवम की तरफ देखा। शिवम उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा को कुछ मिनट लगे अपने दिल और दिमाग को पटरी पर लाने में और इस वक्त उसके घर में क्या हो रहा था यह सब समझने में। शिवम भी नेहा को इतनी अच्छी तरह जानने लगा था कि उसे पता था कि नेहा अभी क्या सोच रही है, और जब नेहा को सब समझ आ गया तो वह अपनी आंखों में चमक लिए शिवम की ओर देखने लगी। शिवम ने अपने चारों तरफ देखा और फिर उसे आंख मार दी। नेहा झट से पलटी और अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शिवम उठकर खड़ा हुआ और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। उसकी मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ नेहा की माँ की तरफ देखने लगे। नेहा की माँ भी उनकी बात समझ गई और पीछे पलटकर शिवम की तरफ देखते हुए बोली कि तुम नेहा से बात कर लो। अगर उसे कोई ऐतराज़ नहीं है तो हमारे लिए तो खुशकिस्मती की बात है कि तुम जैसा लड़का हमारे घर का दामाद बनेगा। सबकी इजाज़त मिलने के बाद शिवम नेहा के कमरे की ओर बढ़ा। शुरू में उसके कदम धीरे थे, क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त लिविंग एरिया में ही था, पर सीढ़ियों तक आते आते उसके कदम अपने आप तेज हो गए। वह एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ पार करता हुआ नेहा के कमरे तक पहुँचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर गया, लेकिन उसे नेहा दिखाई नहीं दी। वो चारों तरफ घूम घूम कर उसे ढूंढ ही रहा था। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और शिवम पीछे पलटा। नेहा दरवाजे से टिक कर खड़ी थी और शिवम को ही देख रही थी। शिवम उसे देखकर मुस्कुराया। नेहा शिवम की ओर दौड़ कर पड़ी। शिवम थोड़ा सा झुका और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। नेहा ने अपना चेहरा शिवम के गले में छुपाते हुए कहा, आप सब जानते थे ना, फिर भी मुझे नहीं बताया। शिवम बिना कुछ बोले उसे यूं ही पकड़े खड़ा रहा और महसूस कर सकता था कि नेहा रो रही थी। शायद वो शिवम को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। शिवम ने उसे नीचे खड़ा किया और उसकी पीठ व माथे को सहलाते हुए बोला, सब ठीक है नेहा। नेहा ने ना में सर हिलाया और यूं ही उसकी बाहों में रोती रही। उसके अंदर की भावनाएं अभी उससे संभली नहीं जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के वह सपने इतने सालों से देखती आई थी वह इस वक्त सच हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे यूं ही खोए हुए थे कि तभी खटाक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और आरव अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही नेहा और शिवम अलग हुए। नेहा ने शिवम के गले से अपना
सिर बाहर निकाला और दरवाजे की ओर देखा। सामने आरव खड़ा था और उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। फ़ोन कहाँ है तेरा? आरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। नेहा शिवम से थोड़ा अलग होकर अपने कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोली, यही कोई होगा, क्यों, क्या हुआ? आरव कमरे की हर जगह फ़ोन ढूंढने लगा। क्या हुआ, बोलेगा? नेहा ने फिर पूछा। तू पहले ये बता, तेरा फ़ोन कहाँ है? नेहा नेहा अभी भी अपना फ़ोन ढूंढने में लगी और तकिए के नीचे उसे उसका फ़ोन मिल गया। नेहा ने अपना फ़ोन अपने हाथ में उठाया ही था कि आरव ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर ज़मीन पर पटक दिया। ये क्या कर रहा है तू? कहते हुए नेहा उस जैसे ही अपने फ़ोन को उठाने लगी, आरव ने फिर उसके हाथ से फ़ोन लिया और ज़मीन पर पटक दिया। फिर अपने जूते की एड़ी से फ़ोन को कुचलते हुए बोला, जब कॉल उठाती नहीं है तो फ़ोन रखती क्यों है? आज के बाद तेरे हाथ में फ़ोन देखा तो कह रहा हूँ, जैसे इस फ़ोन की हालत कर रहा हूँ तेरी हालत भी ऐसे ही कर दूंगा। नेहा अपने सामने अपने प्यारे से आईफोन को आरव के जूते के नीचे कुचलते हुए देख रही थी। तू बताएगा तुझे हुआ क्या है? अपना दिमाग पुणे छोड़कर आया है क्या? कहकर नेहा ने आरव को थोड़ा पीछे धक्का दिया और अपने फ़ोन को हाथ में लेकर, हाय मेरा पहला आईफोन। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे रिपेयर भी नहीं कराया जा सकता था। नेहा गुस्से से वह मोबाइल आरव पर फेंकते हुए बोली, तू सचमुच का कुत्ता ही है। तू मुझसे बात मत करना, चल निकल मेरे कमरे से बाहर। कहकर उसने दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। आरव ने अपना फ़ोन निकाला, उसमें कुछ किया और फिर नेहा को दिखाते हुए बोला, 240 कॉल कर चुका हूँ मैं तुझे कल रात से। एक कॉल नहीं रिसीव किया तूने। तुझे पता है पुणे से यहाँ तक किस हालत में ड्राइव करके आया हूँ? रात को जब बात हुई थी तो क्या कह रही थी तू कि मरना है, परेशान हूँ। नेहा ने सिर पर अपनी उंगली से 2 टैप करते हुए आरव बोला, इस खोपड़ी में जब बात निकलती है तो समझ में आता है कि सामने वाला सुनकर क्या समझेगा। मैं सच में रात में बहुत परेशान थी, नेहा रुहासी होकर बोली। आरव ने उसके गाल को पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। वह खुद भी परेशान था। उसे गले से लगाते हुए बोला, तुझे पता है किन किन ख्यालों के साथ पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए आया हूँ? तूने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। नेहा रोते हुए बोली, मैं नया दिला दूंगा। कहकर आरव उसे शांत कराने लगा। वह खुद भी इस वक्त अपने अंदर के डर से लड़ रहा था। कल जब नेहा परेशानी में मरने मारने जैसी बातें कर रही थी तभी वह उसे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। जल्दबाजी में कोई भी फ्लाइट न मिलने के कारण आरव अपनी कार ड्राइव करके जैसे तैसे यहाँ पहुँचा था। वह पूरे रास्ते नेहा को कॉल करता रहा, लेकिन अपनी मुसीबत से लड़ रही नेहा को न तो अपने कॉल का होश रहा और न ही इस बात का कि एक बार आरव को फ़ोन करके बात कर ले। शिवम खड़ा उन दोनों को देख रहा था। बचपन से इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही रही थी, इसीलिए उसे कुछ भी अजीब या फिर जलन वाला नहीं लगा। आरव ने झट से नेहा को अपने से अलग करते हुए बोला, तू अभी भाई के सीने से लगी थी, क्यों? कुछ नहीं, वो नेहा बोल ही नहीं पा रही थी। क्या मैं? आरव ने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ किया और शिवम की ओर देखते हुए कहा, भाई क्या हुआ? शिवम, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब थोड़ा सीरियस हो गया। वह आरव को देखते हुए बोला, हम नेहा को देखने आए थे। क्यों, देखा नहीं था आप लोगों ने इससे पहले? रोज आती है हमारे घर पे। फिर नेहा की तरफ घूमकर उसके माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना तेरी? तूने भाई को गले क्यों लगाया? नेहा चुपचाप शिवम की ओर देख रही थी। आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाकर बोला कि चल तुझे दिखाता हूँ कि पुणे से मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। आरव ने नेहा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले लिया और शिवम पीछे से मुस्कुराते हुए उतर आया। सोफे पर बैठते हुए आरव बोला, क्या बात है, आज सब आप लोग यहाँ पर? गीता देवी बोली, शादी तय कर दी है हमारे शिवम और नेहा की। क्या? आरव, जो अभी बैठा था, चीखते हुए खड़ा हो गया और नेहा की ओर देखते हुए बोला, तूने हाँ बोल दिया शादी के लिए? नेहा को आरव की
के सवाल पर शर्म भी आ रही थी और इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि सबके सामने इस तरह से पूछ रहा है। नेहा अपना सिर नीचे झुका लिया। आरव शिवम की ओर पलटा। आपने तो मना कर दिया होगा। क्यों? मैं क्यों मना कर दूं? शिवम ने खरे खरे जवाब दिया। मतलब आप नेहा से शादी करेंगे? क्यों, क्या बुराई है नेहा में? कोई बुराई नहीं है, इस दुनिया में इससे अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वह हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। नेहा झट से उठकर खड़ी हो गई। कार्तिक! नहीं, आरव की बात सुनकर उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। आरव ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा, यह मेरी दोस्त है और दोस्त ही रहेगी। आप लोग प्लीज़ हमें रिश्ते में लाने की कोशिश मत कीजिए। श्याम जी खड़े होते हुए बोले, शिवम और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, तो बेहतर है कि तुम भी इसे स्वीकार कर लो। आरव ने नेहा की तरफ घूम कर कहा, इकोनॉमिक्स दिमाग में घुसा तो दिमाग कम हो गया क्या तेरा? आरव ऐसे बातें करता है नेहा से? गीता देवी बोली, देखा, अभी बात हुई है शादी की तो इतना रोक टोक हो गया। तू फ्रेंड है मेरी, भाभी क्यों बन रही है? आरव ने नेहा को देखते हुए कहा। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह इतनी बेशरम तो नहीं है कि दोनों परिवारों के सामने अपने प्यार का इजहार चीख चीख कर करती। नेहा ने शिवम की ओर देखा। शिवम ने नेहा का बचाव करते हुए कहा, अगर नेहा तेरी दोस्त है तो क्या कमी है मुझ में कि तू अपने दोस्त को मेरे साथ नहीं दे सकता? आरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कमी किसी में नहीं है, कमी सिर्फ इस बात में है कि मुझे नेहा सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, भाभी के रूप में नहीं। भाभी क्या, किसी भी रिश्ते में नहीं चाहिए, वो सिर्फ दोस्त है और जिंदगी भर दोस्त ही रहेगी। दादाजी खड़े होते हुए बोले, हाँ तो ठीक है, तू उसे दोस्त ही समझ लेना। दादाजी समझ लेना और होने में फ़र्क होता है। आप लोग इसे कैंसिल कर दीजिए। और नेहा, तू अगर कुछ खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में तो उतार देना, क्योंकि यह शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। यह कहकर आरव नेहा के घर से बाहर निकल गया। नेहा हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गई। उसने तो एक पल को भी नहीं सोचा था कि आरव इस तरह रिजेक्ट करेगा, बल्कि आरव तो उसके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। नेहा तो हमेशा शिवम के सपने देखा करती थी और यह सोचती थी कि शिवम मान गया तो कोई और है ही नहीं जो शादी के खिलाफ जाएगा। शिवम आरव के पीछे पीछे आया। आरव अपने घर में आते ही लिविंग रूम में मौजूद चीज़ें उठाकर पटकने लगा। सोफे के आसपास रखी हुई चीज़ें, सेंटर टेबल पर मौजूद शोपीस सभी ज़मीन पर गिरे हुए थे। क्या कर रहा है आरव? शिवम बोला। आप क्या कर रहे हैं भाई? आरव ने उल्टा उसी से पूछ लिया। तू अपने दिल की बात मुझे बता। ठीक है, सुनिए, मैं नहीं चाहता कि आप नेहा से शादी करो। आरव ने साफ साफ मना कर दिया। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? शिवम भी कैसे भूल जाता नेहा को, वह भी नेहा को चाहने लगा था। कारण यही है कि वह मेरी दोस्त है। शिवम 2 कदम आगे आया और आरव के कंधे पर हाथ रखकर उसके पीठ सहलाते हुए बोला, प्यार करता है तू उससे? तू शादी करना चाहता है उससे? आरव पलटा और शिवम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान नहीं था। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। वह शिवम से थोड़ा दूर होते हुए बोला, अगर मैं शादी के खिलाफ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए आप दोनों की शादी नहीं होने देना चाहता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरव ने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके जोर से झटकते हुए कहा, वह हमेशा ही दोस्त रही है, बल्कि मैंने सभी रिश्तों से ऊपर है और मैं नहीं चाहता कि कल को जब वह शादी करके इस घर में आए तो एक भाभी बनकर रह जाए। शिवम कुछ समझता उससे पहले ही आरव वहाँ से जा चुका था। एक एक करके बाकी घर के लोग भी घर पे आ गए। 1 घंटे पहले जहाँ खुशी का माहौल था, अब सब परेशान थे। आरव अब इस बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। बहुत हिम्मत करके नेहा आरव से मिलने कपूर हाउस आई। शिवम ऑफिस गया हुआ था। घर के बाकी लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। नेहा ने दादी की तरफ देखकर पूछा, आरव कहाँ है? अभी ऑफिस से आया है, अपने कमरे में ही होगा। नेहा आरव के कमरे की ओर चली गई। आरव इस वक्त नहा कर निकला था और अपने कपड़े पहन रहा था।
नेहा को देखते ही उसने टी शर्ट गले में डाली और बाजुओं में उसमें डालते हुए पहनने लगा। फिर वो नेहा के नज़दीक आया और वह परेशान थी। यह बात आरव उसके चेहरे को देखकर समझ सकता था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होगी। यकीन मान तेरी ही भलाई इसी में है, आरव बोला। पर नेहा पता नहीं क्यों उसके खिलाफ बोल ही नहीं पा रही थी। बात बात पर उससे लड़ लिया करती थी, पर आज जब प्यार के लिए लड़ने की बारी आई तो वो उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको कहानी कैसी लग रही है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन दबाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।